कुणाची बँक बंद होती 3 वाजता? ओके, तो इसको अभी क्या करना है, हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सिस्टम। तो पहला वर्जन है, क्या नाम आएगा इसका? 2,3 डायहाइड्रोथायाजोल। 2,3 यहाँ पर देखो दूसरे और तीसरे पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुआ है। अभी यहाँ पर एक बात याद रखो कि नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन ऐड हुआ है वो आपको दिख रहा है, लेकिन कार्बन के ऊपर का हाइड्रोजन दिखता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन हम दिखाते नहीं है, लेकिन जहाँ पर कार्बन है वहां पर हाइड्रोजन होता है। ओके, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ है लेकिन हम अलग से दिखाते नहीं। सिर्फ यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन ऐड हुआ है? यहाँ से डबल बॉन्ड निकल गया, जो हमारा थायाजोल का स्ट्रक्चर था उसमें से 2 और 3 पोजीशन में से डबल बॉन्ड निकल गया। डबल बॉन्ड निकल गया मतलब हमें अभी पता चल गया कि यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हुआ। यहाँ का हाइड्रोजन हम दिखाते हैं क्योंकि वो नाइट्रोजन के ऊपर ऐड हुआ है। जो भी हाइड्रोजन कार्बन के अलावा दूसरे आइटम के ऊपर ऐड होता है, कार्बन छोड़ के कौन से भी आइटम के ऊपर अगर हाइड्रोजन ऐड होता है तो उस हाइड्रोजन को हम दिखाते हैं। बाकी कार्बन के ऊपर जितने भी हाइड्रोजन ऐड होंगे उनको हम दिखाते नहीं है, वो हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो अभी दूसरे और तीसरे पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुआ है 2,3 डायहाइड्रो, इसका नाम क्या है? थायाजोल। ओके, ये तो हुआ एक मेथड। दूसरे मेथड में हम डबल बॉन्ड दिखाते हैं, चौथे और पांचवे पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड है। अगर एक ही डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड जो मिनिमम नंबर है वो दिखाना है, और एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है रिंग में तो हमें सफिक्स क्या लगाना है? INE। हाँ, INE। तो इसका नाम हो जाएगा 4 थायाजोलिन। ओके, तो इस तरह से ये हो गया आपका एक वर्जन। दूसरे वर्जन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड वैसे ही रखेंगे, 4 और 5 में डबल बॉन्ड निकाल देंगे, तो इधर का एक डबल बॉन्ड हमने निकाल दिया। तो अभी इसका नाम क्या हो जाएगा? 4, 5 डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन डबल बॉन्ड निकल गया मतलब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन ऐड हुआ। तो हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन के ऊपर ऐड हुआ? 4 और 5 पोजीशन के ऊपर। यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिखेगा नहीं क्योंकि दोनों जगह पर कार्बन है। यहाँ का एक हाइड्रोजन पहले केस में आपको दिखाई देता था क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर ऐड होता था। अभी हाइड्रोजन किसके ऊपर ऐड हुआ है? और कार्बन के ऊपर ऐड हुआ है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। तो 4, 5 यहाँ पर हम इसका नाम बदल देंगे 4, 5 डाइहाइड्रोथायाजोल। ये तो एक सिस्टम के या एक रूल से हुआ। दूसरे रूल से क्या है, डबल बॉन्ड हमारा 2 और 3 में बन गया है, तो 2 थायाजोलिन एक एग्जांपल हमारा हो गया। दूसरी केस क्या है, 99408880। इस तरह से। अभी इसका क्या हो जाएगा नॉमेनक्लेचर, इस कार्बन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो 2,5 डाइहाइड्रोथायाजोल, और 3 और 4 में यहाँ पर डबल बॉन्ड है 3 थायाजोल। तो इस तरह से सिंगल डबल बॉन्ड के 3 वर्जन होते हैं। एक भी डबल बॉन्ड अगर रिंग में नहीं है तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। यहाँ पर हमेशा याद रखो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हमेशा होते हैं, एक तो उसका डबल बॉन्ड होगा या फिर उसके पास ऊपर हाइड्रोजन ऐड होगा। तो हाइड्रोजन लगाना मत भूलो, अगर रिंग में डबल बॉन्ड नहीं है या फिर उसकी वैलेंसी चेक करो, नाइट्रोजन के हमेशा 3 बॉन्ड होने चाहिए। अगर उसने रिंग में 2 ही बॉन्ड तैयार किए तो उसके ऊपर हाइड्रोजन हमेशा होगा। तो हाइड्रोजन ड्रॉ करना मत भूलो कभी भी, आप वही गलती बहुत सारे लोग करते हो। ये गलती कॉमन है, किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। कभी मुझसे भी अगर हाइड्रोजन रह जाए तो मुझे आप बताओ कि नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अभी एक भी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर हाइड्रोथायाजोल। मतलब क्या है, दिस ऑल रिंग इज सैचुरेटेड। यहाँ पर देखो एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है, तब हम सफिक्स क्या लगाते हैं, पर। इडीन। हाँ, अभी इसका क्या नाम हो जाएगा, एक तो आप इसको बोल सकते हैं पर हाइड्रो
थायाजोल, या फिर इसको आप बोल सकते हो थायाजोलिडीन। ओके, दोनों में से एक आप इसको नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। ये तो हो गया थायाजोल का। अभी हम देखेंगे आइसोथायाजोल, उसका स्ट्रक्चर। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आइसोथायाजोल। इसका पहला वर्जन क्या होगा? एक डबल बॉन्ड अगर निकल गया, 1 2 3, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, अभी हाइड्रोजन ऐड हो गया, 2 3 डाइहाइड्रो आइसोथायाजोल, और 4 5 4 आइसोथायाजोलिन। इस तरह से आपका ये पहला वर्जन आ जाएगा। दूसरे वर्जन में यहाँ से डबल बॉन्ड निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अभी 4 5 डाइहाइड्रो आइसोथायाजोल, या फिर 2 आइसोथायाजोलिन, ये दूसरा वर्जन है इसका। इसी तरह से सिंगल डबल बॉन्ड में आखिरी वर्जन यहाँ पर आ जाएगा आपको 2 5 डाइहाइड्रो आइसोथायाजोल, और यहाँ पर 3 और 4 में डबल बॉन्ड है, तो 3 आइसोथायाजोलिन। तो इस तरह से 3 स्ट्रक्चर इसके भी आप निकाल सकते हो। लास्ट स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, एक भी डबल बॉन्ड इसमें नहीं बचेगा, तो अभी इसका नाम हो जाएगा पर आइसोथायाजोल, हाइड्रो आइसोथायाजोल, या फिर आइसोथायाजोलिडीन। इस तरह से इसके 4 वर्जन हो जाएंगे। तो अभी आपने अगर असाइनमेंट कंप्लीट की तो आप चेक करके देख सकते हो। ओके, तो यहाँ से हम अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हमारा। तो हमारी लिस्ट हम कंटिन्यू करेंगे 5 मेंबर में ही। नेक्स्ट कंपाउंड 5 मेंबर में ही कंपाउंड्स विथ टू हेटेरोएटम में नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास। ओके, इसको IUPAC नेमिंग आप दे सकते हो खुद से, लेकिन आज हम इसका कॉमन नेम देखेंगे। 1 2 3 4 5, 1 3 4, 1 3 4 आया डायाजोल। तो आपके लिस्ट में इसको ऐड कर लो, 1 3 4 आया डायाजोल, इसका कॉमन नेम जो कि IUPAC ने एक्सेप्ट किया है। तो आप ये अगर इसका IUPAC नेम भी आपको पूछा जाए तो ये भी अगर आपने लिखा तो भी गलत नहीं होगा। जो कॉमन नेम मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो सारे IUPAC ने एक्सेप्ट किए हैं ऑलरेडी, तो आप उसको लिख सकते हो। तो लिख लिया, इसको ड्रॉ किया इस स्ट्रक्चर को। यहाँ पर देखो 2 नाइट्रोजन है, 1 सल्फर है, 5 मेंबर रिंग है। तो अभी कंपाउंड्स विथ 2 हेटेरोएटम में आएगा कि नो सर, नो सर, इसकी हेडिंग क्या होगी? कंपाउंड्स विथ 3 इसमें 3 हेटेरोएटम है। ओके, तो कंपाउंड्स विथ 3 हेटेरोएटम। ओके, नेक्स्ट हेडिंग 6 मेंबर्ड कंपाउंड्स। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास 6 मेंबर्ड कंपाउंड्स, उसकी लिस्ट में अभी देता हूँ। इसका IUPAC नेम बताओ मुझे।
IUPAC नेम सांगा. नाइट्रोबेंजीन. नाइट्रोबेंझिन. अरे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है. बेंझिन है का हे. एजिनिन. दिस इज नाइट्रोबेंझिन. दिसतंय का. इथे काढ दे. दिस इज बेंझिन. हे बेंझिनचे स्ट्रक्चर आहे आणि बेंझिनला अपन कार्बोसाइक्लिक म्हणतो. ये कार्बोसाइक्लिक है, सब तरफ कार्बन है. अगर इसको कहीं पर नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोबेंजीन. तो अभी यहाँ पर तो नाइट्रो ग्रुप नहीं है, ये नाइट्रोबेंजीन नहीं, इट इज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. तो अगर किसी भी रिंग में हेटेरो आइटम प्रेजेंट है, हेटेरो आइटम की लिस्ट मैंने आपको दी है, किसी भी रिंग में अगर हेटेरो आइटम प्रेजेंट है तो उसको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं. माइक बंद करा, तुम्हाला बोलायचं नसेल त्यावेळेस. मध्ये नॉइज येतोय कुणाच तरी, गाड्यांचा आवाज वगैरे. तो अगर किसी भी रिंग में हेटेरो आइटम प्रेजेंट है उसको हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं. और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर देने के कुछ रूल होते हैं. वो रूल हमने उस चार्ट में देखे थे. उस चार्ट को देखकर इसका नाम बताओ अभी. एजिनिन. नाइट्रोजन कंटेनिंग एजा. 6 मेंबर के लिए 6 मेंबर इन. और With नाइट्रोजन. नाइट्रोजन आयनी. विथ नाइट्रोजन क्या है, आयनी. 6 मेंबर में आयनी. हाँ. या फिर 5 मेंबर तक ही आयनी, उसके बाद ही है 6 से. आयनी. 6 पासून पुढे ई आहे का आयनी आहे. 6 पासून आयनी. ई विदाउट एन में सर. कुणाचा गोंधळ येतोय तो. कुणाचा माईक चालू आहे. कोण ट्रॅफिक मध्ये जाऊन लेक्चर अटेंड करतोय. देवदास बोललो होता ना. देवदास बोललो होता ना मला. अभ्यास करत होते म्हणजे रात्रीची उठ तिथं. जाऊ दे म्हणा, काय नको म्हणलं म्हणा, बारा चांगला अभ्यास. तो का लड़की. तू क्या लगी. ओके. 6 मेंबर पर्यंत ई लागत असतं, लक्षात ठेवा. काय लागतं. 6 मेंबर तक ई लगता है. 7 मेंबर से आगे आयनी लगता है. आप आपका लिस्ट देख लो अच्छी तरह से. तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा हमारे पास क्या है. इसका IUPAC नेम हो जाएगा अजाइल. लेकिन हम अभी कॉमन नेम देख रहे हैं. सर. सर आपण ते अनसॅच्युरेटेड विदाउट एन साठी आहे ना ई वाला. पण आपल्या कंपाऊंड मध्ये एन आहे ना, तर मग आय एनच येणार ना. येस सर. एक मिनिट. ते जे विथ नाइट्रोजन आहे ना. हो. विथ अनसॅच्युरेटेड विदाउट नाइट्रोजन साठी सांगा मला काय. ई आहे सर. ई आहे. बरोबर.
आणि अनसॅच्युरेटेड विथ नायट्रोजन मी विथ नायट्रोजन किती कंपाऊंड पर्यंत दिलेले पहा तुमच्या 3, 4, 5 तीनच दिले असतील. हो 3, 4, 5 पर्यंत दिलेले आहेत. बाकी 6 च्या पुढे जो रूल अनसॅच्युरेटेडला आहे तोच सॅच्युरेटेडला आहे. हो सर 5 च्या नंतर आहे सर. 5 नाही रे, हा 3 ला 7 च्या नंतर 3, आहे. 4 आणि 5 3, हा. 4 आणि 5 हो सर. बरोबर. हो येस सर. सर 3, 4, 5 याच्यापर्यंत मी वेगळा रूल आहे. याच्यापर्यंतच आहे. हो सर. आणि 6 च्या पुढे कॉमन रूल आहे दोन्हीला पण. Common आहे. अनसॅच्युरेटेड आणि हो. सॅच्युरेटेडला नायट्रोजन असो किंवा नसो 6 च्या पुढे कॉमन आहे. हो सर. ई लावायचं किंवा मग INE लावायचं. तर 6 मेंबरला ईच लावायचंय, लक्षात ठेवा. जर तुम्ही काही चुकीचं लिहून घेतलं असेल किंवा मी चुकीचं दिलं असेल तर करेक्ट करा. फक्त 3, 4, 5 इथपर्यंतच रूल वेगवेगळा आहे सॅच्युरेट नायट्रोजन आणि विदाउट नायट्रोजनला. 6 च्या पुढे तुम्हाला ईच लावायचंय. हो सर. 6 आणि म्हणजे जे अनसॅच्युरेटेड मध्ये दिलेले नाही विदाउट नायट्रोजन मध्ये तेच विथ नायट्रोजन मध्ये रूल आहेत. 7 मध्ये तुम्ही एपिन लावणार, INE लावणार 7 मध्ये. बाकी 7, 8, 9, 10 याच्यामध्ये INE लावणार, पण 6 मध्ये ई लावणार. कळलं? येस सर. इतकं टेन्शन न घेऊ त्याच्यामध्ये. तुम्हाला IUPAC जास्त तुम्हाला वापरायचं नाही. अभी सर हम कौन आवाज सी सिस्टम अटकतोय. देख रहे हैं? कॉमन नेम सिस्टम देख रहे हैं अभी, तो यही आपको ज्यादा यूज करनी है. अभी इसका नाम एजाइन है या फिर एजिनिन है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों भी कोई यूज नहीं करने वाला. ये दोनों भी कोई यूज नहीं करने वाला. वो सिर्फ हमारे सिलेबस में IUPAC का नोमेनक्लेचर कैसे होता है इसलिए मैंने आपको पढ़ाया. लेकिन IUPAC ने दोनों भी जो भी इसका नेमिंग है इसको एक्सेप्ट नहीं किया. इसका जो कॉमन नेम है वो आप लिख लो, इसको याद करो. इसको आपको याद करना है. क्या नाम है इसका? दिख रहा है बोर्ड के ऊपर? इसका नाम है पायरिडीन. तो आप इसमें कुछ रूल नहीं है, INE लगाना है, ई लगाना है, कुछ भी रूल नहीं है. इस स्ट्रक्चर का नाम पायरिडीन है. ओके. तो जैसे आप किसी भी आपके फ्रेंड का नाम, कुछ नया फ्रेंड आपको मिलता है, न्यू फ्रेंड से आपकी दोस्ती होती है, उसका नाम आप कैसे याद रखते हो? उसके चेहरे से. ये चेहरा है मतलब उसका वो नाम है. समझ रहे हो? हाँ सर. अरे समजतंय येस का? सर. येस सर. एखाद्या नवीन मित्राचं नाव कसं लक्षात ठेवता तुम्ही? चेहऱ्यावरून. असा चेहरा दिसला, असं नाकाच्या सर आवाज येत त्याचं नाहीये. नाव हे आहे. आवाज येत नाही. सर अडकतोय. मध्ये येतोय सर. सर्वांनाच येत नाही का कुणाकुणाला येत? सर मध्येच कट होतोय आवाज. तुमचा पण आवाज कट होतोय. बहुतेक तुमचाच नेटवर्क प्रॉब्लेम नसेल. नाही सर, तुमचं थोडं. बर, माझाच प्रॉब्लेम आहे का? बर ठीक हो आहे. सर. मी कॉन्स्टंट राहतो आता एका जागेवर. आता आवाज येतोय? हो सर. हो येस सर. सर. तर मी काय सांगतोय लक्षात येते? मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना होगा? उस स्ट्रक्चर को देख के उसका नाम आपको याद रखना है. तो ये इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? पायरिडीन. पायरिडीन. आपको ये याद ही रखना है. इसमें कुछ भी आपको ट्रिक नहीं है या फिर आप कुछ रूल्स नहीं लगा सकते. तो अभी दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड इन 6 मेंबर्ड कंपाउंड्स. 6 मेंबर्ड कंपाउंड में हमारा पहला कंपाउंड है
इसको ड्रॉ करके लो, आपके लिस्ट में ऐड करो पायरिडीन। IUPAC नेम आप कुछ भी दो, अजाइन दो, आजिनिन दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, इसमें से अगर डबल बॉन्ड चले जाते हैं, सबके सब डबल बॉन्ड चले जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम रूल्स क्या नाम होगा इसका? कॉमन नेम का मैंने आपको रूल बताया, अगर डबल बॉन्ड सबके सब चले गए तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पर पैराइड। पर हाइड्रो। सबके सब डबल बॉन्ड चले गए मतलब सब जगह पर क्या हुआ? अभी हाइड्रोजन ऐड हुआ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ऐड हुआ, इस कार्बन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, सब जगह पर हाइड्रोजन ऐड हुआ, मतलब पर हेड हर एक को हाइड्रोजन मिला, तो पर हाइड्रो। ओके, और उसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरिडीन। पर हाइड्रो पायरिडीन। अभी पर हाइड्रो पायरिडीन का दूसरा एक नाम है हमारे पास, पाइपरिडीन। दिस इज आल्सो कॉमन नेम, मैं ऊपर लिखता हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद। पाइपरिडीन। तो आपको इस स्ट्रक्चर को पर हाइड्रोपायरिडीन लिखने की जरूरत नहीं, इस स्ट्रक्चर को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्या? पाइपरिडीन। थोड़ा हम हार्ड लेवल में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर अच्छी तरह से समझ लोगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो आगे सारे स्ट्रक्चर समझ में आएंगे। PC2 मैथ की तरह होता है। मैथ अगर आपको अच्छी तरह से रूल समझ में आते किस तरह से करना है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इसका नाम है पायरिडीन, इसका नाम है पाइपरिडीन। तो आपको पाइपरिडीन याद रखना होगा। पर हाइड्रोपायरिडीन भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपको अगर ये छोटा नाम याद है तो जो बड़ा नाम है वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आ गए सब लोग? इथपर्यंत आले सर्व लिहून घेतलं? नेक्स्ट कंपाउंड, इसका नाम है पायरिडाजिन। कंफ्यूजन बढ़ने वाला है यहाँ पर, 6 मेंबर, इसमें कंफ्यूजन बढ़ने वाला है, तो अभी अच्छी तरह से ध्यान दो। पहला कौन सा था? एक ही अगर नाइट्रोजन है, सारी रिंग अनसैचुरेटेड है, तो उसका नाम क्या था? पायरिडीन। एक ही नाइट्रोजन है, सबकी सब रिंग सैचुरेटेड है, तो पाइपरिडीन। पायरिडीन, पाइपरिडीन। और यहाँ पर अगर 2 नाइट्रोजन है, अनसैचुरेटेड है, तो पायरिडाजिन। ओके, नेक्स्ट, अभी देखो सिर्फ पोजीशन चेंज हो गई, 1 2 3 4 5 6, दूसरे पोजीशन का नाइट्रोजन तीसरे पोजीशन के ऊपर चला गया, 1 2 3 4 5 6। तो अभी दिस इज 1,2 डायाजीन। IUPAC नेम अगर आपको इसको देना है तो 1,2 डायाजीन, इसका कॉमन नेम है पायरिडाजिन, जो कि IUPAC ने एक्सेप्ट किया है। इसका नाम है 1,3 डायाजीन, IUPAC नेम 1,3 डायाजीन, लेकिन अभी इसका कॉमन नेम है पायराजीन। नहीं सॉरी, पायराजीन नहीं, पिरिमिडीन। काय नाव आहे? पिरिमिडीन। पिरिमिडीन 1,3 डायाजीन, त्याचं नाव काय आहे? पिरिमिडीन। नेक्स्ट, याचा IUPAC नेम आहे 1,4 डायाजीन। 1,4। आता पहा नाइट्रोजन कसा शिफ्ट होतोय,
पहले नाइट्रोजन दूसरे पोजीशन के ऊपर था, तो दूसरे पोजीशन के ऊपर उसका नाम था पायरिडाजिन। जब नाइट्रोजन दूसरे पोजीशन, पहला नाइट्रोजन वैसा ही है, पहला नाइट्रोजन नहीं हिलता है जगह से, दूसरे नाइट्रोजन पे था तो उसका नाम क्या था, पायरिडाजिन। जब नाइट्रोजन अभी तीसरे पोजीशन के ऊपर गया, उसका नाम क्या हो गया, पिरिमिडीन। और अभी नाइट्रोजन चौथे पोजीशन के ऊपर गया तो उसका नाम हो गया पायरेजिन। तो हमारी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, पायरिडीन से। तो पायरिडीन, उसके बाद पाइपरिडीन, पायरिडाजिन, पिरिमिडीन, पायरेजिन। ओके, यहाँ तक आ गए सब लोग। यस सर। अभी ये जो स्ट्रक्चर है पायरेजिन का, इस स्ट्रक्चर में से सभी डबल बॉन्ड अभी हमें हटा देने हैं। सबके सब डबल बॉन्ड हट गए, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। इसका रूल के हिसाब से नाम हो जाएगा पर हाइड्रोपायरेजिन। पायरेजिन के सब हाइड्रोजन निकल गए, सॉरी डबल बॉन्ड निकल गए और हाइड्रोजन ऐड हुए। स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा, स्ट्रक्चर दिसतंय का पूर्ण, वरच्या बाजूला काढतो नाही नहीं सर। नाही दिसत ना, पावर म्हणला वरती तरी दिसतंय का, बोर्ड छोटा झाला आपला, सर वरती दिसतोय. दिसतंय का, आता दिसतंय वरचं स्ट्रक्चर। यस सर. ओके, असं जीवावर आल्यासारखं येस सर नका म्हणू। हा, तर याच्यामध्ये पर हायड्रोपायरेजिन याचा कॉमन नेम नुसार नाव देऊ शकता, पण याच्यासाठी सुद्धा दुसरं नाव दिलेलं आहे ऑलरेडी, तेच वापरू आपण, पायपरॅझिन। ओके, याचं नाव आहे पायपरॅझिन। तर एकदा पहा तुमच्या लिस्ट मध्ये 6 मेंबर्ड मध्ये किती स्ट्रक्चर आले आतापर्यंत मला सांगा टोटल। 6 सर। 6 मेंबर्ड मध्ये किती स्ट्रक्चर आलेत, 6। 6। हो सर. पहिला पायरिडीन, दूसरा पाइपरिडीन, तीसरा पायरिडाजिन, चौथा पिरिमिडीन, पायरेजिन आणि पाइपरॅझिन। ओके, पायरिडाजिन। यस सर. नेक्स्ट इज 7 मेंबर्ड कंपाउंड। हे कोण होते, 6 मेंबर्ड होते। आता आपण पाहू 7 मेंबर्ड। एक्झिट करून पुन्हा join व्हा. आपला टाइम संपत आलाय, पुन्हा मध्येच मी लिहू करतोय, पुन्हा जॉईन करा.